हेलो इग्नो स्टूडेंट, स्वागत है आपका BHIE 141 के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की सीरीज में। एग्जाम की दृष्टि से हम आपको 20 क्वेश्चन यहां पढ़ाएंगे। उसी सीरीज में आज हम दो महत्वपूर्ण प्रश्न को इस वीडियो में पढ़ेंगे, बाकी आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप इस विषय की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बने बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आगे जो भी वीडियो अपलोड करूं, जो भी प्रश्न आपको उत्तर पढ़ाऊं, वह आपको मिल सके और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए पहले प्रश्न से वीडियो को आरंभ करते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अगर इसके उत्तर को देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता 3300 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व तक मानी जाती है, जो कि विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यताओं में से एक थी। यह मुख्यतः हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात तथा पाकिस्तान के क्षेत्र में फैली हुई थी। इसके प्रमुख नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे। अगर इसके विशेषताओं की बात करें तो नगर योजना, भवन निर्माण, कृषि, अर्थव्यवस्था, धार्मिक जीवन, शिल्पकला, लिपि व भाषा, लिपि और भाषा, ये सब क्या है, इसके प्रमुख विशेषता है। एक एक करके इन विशेषताओं को पढ़ेंगे ताकि उत्तर देने में और आपको आसानी हो जाए और सिंधु घाटी सभ्यता को और बेहतर ढंग से आप समझ सके। तो इसकी पहली विशेषता नगर योजना को देखें तो यहाँ के जो नगर होते थे वे सुव्यवस्थित होते थे। सड़कों को जलाकार ग्रिड पैटर्न में बनाया जाता था। जल निकासी की उन्नत व्यवस्था थी। जो आजकल हम नाले वाले सिस्टम, सीवेज सिस्टम देखते हैं, यह उस समय भी थी, सिंधु घाटी सभ्यता के समय भी थी, जो उस समय की उच्च अभियांत्रिक क्षमता को दर्शाती है। वहीं इसकी दूसरी व्यवस्था प्रमुख विशेषता भवन निर्माण को देखें तो ईंटों से बने घर और बहुमंजिला घर होते थे। प्रत्येक घर में कुआं, स्नानागार मिलता था। मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार इसकी विशेष उपलब्धि है, जो अब तक हमें खंड में मिला है। उसके अनुसार जो स्नानागार है वो काफी उन्नत शैली की हमें देखने को मिलती है। कृषि व अर्थव्यवस्था, लोग गेहूं, जौ, तिल, कपास आदि की खेती करते थे। बैल, ऊंट, भैंस जैसे पशुओं का पालन होता था। व्यापार भी उन्नत था, यहाँ तक कि मेसोपोटामिया तक के व्यापारिक संबंध यहाँ से होने के प्रमाण मिलते हैं। उनके धार्मिक जीवन की बात करें तो मातृदेवी, पशुपति महादेव की मूर्तियां तथा अग्नि पूजा के प्रमाण मिलते हैं। पेड़ पौधों और पशुओं की भी पूजा होती थी। उस समय की शिल्पकला को देखें तो धातु, तांबा, कांसा में मणि, मुक्ता और मिट्टी की उत्कृष्ट मूर्तियां प्राप्त हुई है। नर्तकी की कांस्य प्रतिमा तथा पुरुष धर की मूर्ति उनकी कला की निपुणता दर्शाती है। वहीं लिपि भाषा की बात करें तो सिंधु लिपि चित्र लिपि थी, जो अब तक नहीं पढ़ा गया है। अगर इसके पतन के कारण को देखें तो बाढ़, भूकंप, नदी के मार्ग परिवर्तन, आक्रमण या जलवायु परिवर्तन इसके पतन के संभावित कारण माने जाते हैं। इस प्रकार देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता ने नगर योजना, कला और व्यापार में उच्च स्तर प्राप्त किया था। यह भारतीय इतिहास की सांस्कृतिक नींव है, जिसका प्रभाव आगे की सभ्यताओं पर भी पड़ा। इस प्रकार से हमने सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं को, प्रमुख विशेषताओं को पढ़ा और समझा। उम्मीद करता हूं यह वीडियो देखने के बाद इन सब पर प्रश्न बनने पर, एग्जाम में इन सब से प्रश्न आने पर आप उत्तर आसानी से दे पाएंगे और एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। वैदिक सभ्यता की बात करें तो वैदिक सभ्यता की विशेषता पर प्रकाश डालिए, दूसरा प्रश्न है। और इसके उत्तर की बात करें तो वैदिक सभ्यता जो है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। भारत की सबसे प्राचीन संस्कृति परंपरा है, जिसका आधार ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। इसे दो भागों में बांटा जाता है, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल की बात करें तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। उत्तर वैदिक काल की बात करें तो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसकी विशेषता देखें तो राजनीतिक विशेषता, सामाजिक जीवन की विशेषता, धार्मिक जीवन, अर्थव्यवस्था, शिक्षा व साहित्य, ये सब क्या है, वैदिक सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं हैं। एक एक करके इनको पढ़ेंगे। संस्कृति व दर्शन, ये सब क्या है, वैदिक सभ्यता की प्रमुख विशेषता है। इन विशेषताओं को थोड़ा चलिए विस्तृत रूप से जानते हैं। राजनीतिक जीवन की बात करें
तो जो राजनीतिक जीवन था वो ऋग्वैदिक काल में गणराज्य और जनपद आधारित शासन था। राजा सामूहिक नेतृत्व करता था और सभा समिति जैसी संस्थाएं सक्रिय थी। उत्तर वैदिक काल में राजसत्ता मजबूत हुई और राजाओं ने राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ जैसे महान यज्ञ करना प्रारंभ किए। वहीं सामाजिक जीवन की बात करें तो समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी। बाद में जन्म आधारित हो गई। परिवार पितृसत्तात्मक था। स्त्रियों को शिक्षा और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने का अधिकार था। वहीं धार्मिक जीवन को देखें तो वैदिक लोग प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे, जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य, वायु आदि। यज्ञ परंपरा प्रमुख थी। उत्तर वैदिक काल में यज्ञों की जटिलता बढ़ी और ब्राह्मणवाद प्रभावित हुआ। वहीं अर्थव्यवस्था की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में पशुपालन और कृषि दोनों महत्वपूर्ण थे। उत्तर वैदिक काल में कृषि अधिक उन्नत हुई। लोहे के उपयोग से कृषि क्षेत्र बढ़ा। सिक्कों का भी प्रयोग प्रारंभ हो गया। वहीं शिक्षा व साहित्य की बात करें तो वैदिक साहित्य में वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आदि रचे गए। इसमें दार्शनिक चिंतन और ज्ञान की गहराई झलकती है। यह इसकी प्रमुख विशेषता है। वहीं बात करें संस्कृति और दर्शन की तो सत्य और रीति की अवधारणा ने समाज में नैतिकता और धर्म का आधार तैयार किया। उपनिषदों में आत्मा और ब्रह्म की एकता का दर्शन प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार वैदिक सभ्यता ने भारतीय संस्कृति, धर्म, सामाजिक संगठन और दार्शनिक चिंतन की नींव रखी। इसका प्रभाव आज भी भारतीय समाज में हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो आज की इस वीडियो में हमने वैदिक सभ्यता की विशेषताओं को जाना और सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख विशेषताओं को हमने पढ़ा है, ताकि एग्जाम में अगर इससे प्रश्न आए तो आसानी से उत्तर दे सके। चलिए ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।